जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, हर महीने उनके साथ मैं एक बैठक करता हूं। कुछ विषय सरकार की ओर से, कुछ पार्टी संगठन की ओर से जिलाध्यक्षों को बताए जाते हैं। जिलों की भी रिपोर्टिंग जो है जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमको मिलती है। तो संगठन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और ये एक मासिक प्रक्रिया है, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम मुख्यमंत्री के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठें। तो सारी बातचीत करने के का हेतु यही है कि संगठन का, सरकार का जो भी फीडबैक आपस में देना होता है वो भी देते लेते हैं और स्मूथनेस से काम में आती रहे। ये हमारे संगठन का एक सामान्य जिसको कहते हैं वो काम है। दूसरी सरकारी कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को भी हम फील्ड में कैसे लागू करना है और कैसे बढ़िया उसके रिजल्ट निकालने हैं, ये भी संगठन के लोगों को बताते हैं। वो भी आज मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। जैसे अभी हमारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना, इस योजना को लागू करने के लिए अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 37,000 परिवारों की एक लिस्ट ये तैयार करके हमने डिपार्टमेंट्स को दे दी है। वो लिस्ट इनको भी भेजेंगे ताकि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। हमने घोषित किया है कि ऐसे 1 लाख परिवार, उनकी न्यूनतम आय जिनकी 1 लाख से कम है, उनकी 1 लाख आय सुनिश्चित की जाए, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो कई डिपार्टमेंट्स की कई योजनाएँ वो सब हैं, इनको सब दी गई हैं। फील्ड के अंदर और भी कुछ चीज़ों का सर्वे और जिसको कहना चाहिए उसका रिव्यू करने की दृष्टि से भी हम चीज़ें करते हैं। जैसे परिवार की जो इनकम की जो हमारी जो चल रही है वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन के काम में भी पार्टी के लोगों को बताया गया कि वो भी वहाँ फील्ड में जो टोलियाँ हैं उनके साथ मिल करके वो उसके अंदर सहयोग करें। और व्यायामशालाएँ, लगभग 700 व्यायामशालाएँ ऐसी या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। ऐसे 700 व्यायामशालाओं को भी वो लोग जो है वो काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट माइक्रो इरिगेशन का है, उस माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट को भी ज़्यादा ज़्यादा कामयाबी मिले, जो कि पानी जितना है उसका प्रबंधन ठीक हो, तभी हम जा कर के अपना जो हमारा टारगेट है कि हर खेत को पानी ये पहुंचाने का हमारा टारगेट है। प्रदेश का एक भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर पानी नहीं पहुंचा सके। तो जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होगी तो सबको हम पानी जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ इस समय करा लेने चाहिए, वातावरण ठीक है, लेकिन उसमें चूँकि कोर्ट के केस की कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो 22 अगस्त को, जैसे मैंने बताया, उस पर सुनवाई है। 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। आया है गुरनाम सिंह शगुनी की तरफ से, और जैसा कि आप और आपकी पार्टी कहती है कि राजनीति से प्रेरित लोग आंदोलन में, उन्होंने कहा कि पंजाब मिशन तैयार करना चाहिए और किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब विधानसभा। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए हैं, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है, और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें, उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको लाभ होगा।